जय जिनेन्द्र। आज है आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज इनका द्वितीय समाधि दिन। इस अवसर पर अल्प शब्दों में उनका चरित्र कथन करके मैं उन्हें विनयांजलि अर्पित कर रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। जिनके केवल दर्शन से ही खुल जाता है ज्ञान नयन, जिनकी वाणी को सुनते ही होय कर्म का पूर्ण हवन, जिनके चरणों को छूते ही हो जाता है राग शमन, ऐसे गुरु विद्यासागर जी को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओ, वैसे तो महान कठिन कार्य है अल्प शब्दों में आचार्य श्री जी का चरित्र कथन करना। क्यों? अरे आचार्य श्री जिनका व्यक्तित्व, तप, संयम, कठोर साधना, वे तो सागर इतना विराट है। वे तो गुणों का भंडार है। उनके कौन कौन से गुणों का मैं वर्णन करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। और वे तो अनेक उपाधियों से अलंकृत है, जैसे युग पुरुष, युग दृष्टा, महाकवि, महासंत, राष्ट्र संत, अनियत विहारी, अनासक्त महायोगी, संस्कृति का रक्षक, धरती के देवता, चलते फिरते भगवान, ब्रह्मांड के देवता, छोटे बाबा, ऐसे अनेक उपाधियों से जो अलंकृत है, ऐसी महान व्यक्तित्व होने वाले आचार्य भगवान का अल्प शब्दों में चरित्र कथन करना वैसे तो कठिन कार्य है, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्नाटक का सदलगा ग्राम, इस ग्राम में मल्लप्पा जी अष्टगे और श्रीमंती जी इस दाम्पत्य को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, वो भी अश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन, और तारीख थी 10 अक्टूबर 1946। शिशु का नाम रख दिया विद्याधर। कैसा था शिशु? अरे बहुत सुंदर, गोरा चिट्टा कोमल बदन वाला। पूरा घर उसे देखने के लिए लालायित रहता, और जब वो पालने में झूलता तब अपना अंगूठा चूसता ही रहता, जैसे कि उससे अमृत आ रहा है। माँ भी उसे निहारती रहती। जब पालने में झुलाती तो लोरियां गाती। कौन सी लोरियां? सुनिए। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि। अरे ऐसे संस्कार किए माँ ने इस बच्चे पर। जब इस बच्चे को देखती तो उसे 3 स्वप्न याद आते। जब ये शिशु गर्भस्थ था तब माँ ने अर्धरात्रि में एक सपना देखा था। कौन सा? कहीं दूर से एक चक्र घूमता हुआ आया और उनके पास खड़ा रहा। दूर बादलों से दो तीर्थंकर भगवान खींचते हुए चले आए उनकी तरफ। और तीसरा स्वप्न था जो चारण रुद्धिधारी 2 मुनिराजों को माता ने निरंतर आहार दिया था। क्या अर्थ है इस स्वप्न का? उस बालक के आंखों में वो ढूंढते रहती। विद्याधर, इनको 3 भाई थे, महावीर भैया, अनंतनाथ भैया, शांतिनाथ जी, और 2 बहनें, शांता दीदी और सुवर्णा दीदी। शिशु के और भी नाम थे। हाँ, कौन से? पिलू, तोता, गिनी, मरी और सुकुमाल भी।
जब शिशु 3-4 साल का हो गया, इतना सुंदर दिखता। अरे उसके छोटे छोटे पाँव, सुंदर कटी, उस पर करधनी, सुडोल बांधा, रेशमी लहराते बाल, मीठी मीठी बोली, खनकती हंसी और नटखटी स्वभाव। जो देखता उसे उठाकर उसका लाड़ प्यार करना चाहता। जब चलता तो पूरा सदलगा देखते ही रहता और याद करता तुलसीदास जी के वो भजनों के बोल। कौन से? ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। अब विद्याधर बड़ा होने लगा, स्कूल भी जाने लगा, स्कूल की पढ़ाई करने लगा। तो माँ कहती थी, बेटा स्कूल की पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ धार्मिक भी पढ़ाई शुरू कर, थोड़ा भक्तांबर को याद कर। तो विद्याधर ने भक्तांबर याद करने के लिए शुरुआत किया और थोड़े ही दिनों में कंठस्थ भक्तांबर माँ को सुना दिया। माँ के आंखें भर आई। कितनी तीव्र बुद्धि है मेरे बच्चे की, मेरे लाडले की। अरे कक्षा में भी वो प्रथम आता। गिल्ली डंडा खेलना, वृक्षों पर चढ़ना, दौड़ना, साइकिल चलाना, शतरंज खेलना और चित्रकला में तो उसे विशेष रुचि थी। अब 9 साल का हो गया विद्याधर। तो एक दिन माता पिता के साथ शेड़बाल गया, जहां चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, इनका प्रवचन था, केश लुंचन था। आचार्य श्री जी का प्रवचन शुरू हो गया और ये छोटा 9 साल का विद्याधर बड़ी बड़ी आंखों से निहारता रहा आचार्य श्री जी को। उनके प्रवचन के अमृत बोल अपने कानों में, अपने बुद्धि में समाया जा रहा था। कोई अदृश्य ऐसा वैराग्य बीज उसके हृदय के उर्वरा भूमि पर छा गए थे। तब से विद्या बदल ही गया था, अनुशासनबद्ध हो गया था। स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, इसके साथ मंदिर जी में जाना, अभिषेक पूजन करना, स्वाध्याय करना, ध्यान लगाना, घंटों घंटों तक ध्यान लगाता था, स्वाध्याय करता था ये बच्चा। और कुएं के पानी पर तैर कर भी ध्यान करना इसने सीख लिया था। एक दिन तो खेत में कमजोर बैल दिखे उसे, जो हल चला रहे थे। तो उस बैल को दूर करके खुद वहां खड़ा रहा और बहुत देर तक हल चलाता रहा विद्याधर। सदलगा ग्राम में हर चातुर्मास में कोई न कोई मुनिराज तो आते ही थे। उनका वैयारित्य करने के लिए पहले हाजिर रहता था विद्याधर। अब वैराग्य बढ़ने लगा। 20 साल की उम्र हो गई विद्याधर जी की। अब वैराग्य इतना बढ़ गया कि 1966 की बात अपने मित्र को लेकर, घर में किसी को नहीं बताकर, अपने पैरों को पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ? जयपुर शहर में, जहां आचार्य प्रवर देशभूषण जी महाराज जी का संग वहां था। वहां जाकर उनके चरणों में रत हो गया विद्याधर जी और इच्छा उसने प्रकट की, मुझे ज्ञानार्जन करना है आचार्य श्री, ज्ञानार्जन करना है। तो आचार्य श्री जी ने उन्हें संघ में शामिल कर दिया, लेकिन उन्हें 3 कार्य सौंप दिए आचार्य श्री जी ने। कौन से? वहां से, जयपुर से 5 मील दूर सुबह जाकर, साइकिल पर जाकर शुद्ध दूध लाना संघ के लिए। दूसरा कार्य था, जहां वो संघ कार्यरत रहता था वहां झाड़ू लगाना। और तीसरा था ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना। तो विद्याधर जी ने बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से ये कार्य शुरू कर दिया। एक बार ये संघ चल गया चुलगिरी तीर्थ क्षेत्र पर
वहां झाड़ू लगाते समय विद्याधर जी को एक कोने में आधी फटी पुस्तक मिल गई। वो कौन सी थी? वो थी जैन सिद्धांत प्रवेशिका, पंडित गोपाल दास जी बरैया जी की। उस पुस्तक को उठाकर बड़ी श्रद्धा से मस्तक को लगाया, श्रद्धा पूर्वक उसे कवर डाला और अपने शर्ट के जेब में वो पुस्तक रखने लगे विद्याधर जी। जब कार्य खत्म हो जाता, कुछ समय मिलता, तो वो पुस्तक निकालकर वो पढ़ते रहते, अक्षर अक्षर पढ़ते रहते। यहां से शुरू हो गया स्वयं अध्ययन। उसे वापस लाने के लिए महावीर भैया वहां पहुंचे जयपुर में, लेकिन विद्याधर जी घर नहीं लौटे। अब संघ पहुंच गया श्रवण बेलगोला क्षेत्र पर। वहां माता पिता अपने लाडले को घर लाने के लिए बड़ी आस्था लेकर पहुंचे, लेकिन नहीं, विद्याधर जी नहीं लौटे। संघ पहुंच गया स्तवनिधि क्षेत्र पर। वहां का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा आचार्य प्रवर देशभूषण महाराज जी को, तो संघ वहां बहुत दिन तक रुक गया। स्तवनिधि जो सदलगा के पास ही है, तो वहां का कोना कोना मालूम था विद्याधर जी को। अब अपना विद्या यहाँ आया है, यह सुनकर आजू बाजू के पूरे ग्राम के लोग दौड़ते चले आते विद्या को मिलने के लिए। तो समय ही नहीं मिल रहा था ध्यान करने के लिए, स्वयं अध्ययन करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए। तो यहाँ रहना उचित नहीं है, ये समझकर गुरु आज्ञा लेकर अब विद्याधर जी, ब्रह्मचारी विद्याधर जी वहां से निकल पड़े और चले 2 दिन निर्जला उपवास करके अजमेर की ओर। अजमेर पहुंचे, वहां बड़े पुण्य से, योग से गुरु भक्त मिल गए कजोड़ी मल जी। उनके घर वे गए और सब कुछ उन्होंने बताया कजोड़ी मल जी को। कजोड़ी मल जी बहुत प्रभावित हो गए इस युवा का सब सुनकर और उन्हें साथ लेकर पहुंच गए किशनगढ़, जहां आचार्य, परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनका संग वहां था। आचार्य श्री जी के पास ले गए कजोड़ी मल जी इस युवक को और सब कुछ बता दिया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक दृष्टि उस युवक पर डाल दी और कहा, नाम क्या है तुम्हारा? तो विद्याधर जी बोले, जी विद्याधर। ये सुनते ही आचार्य जी बोले, अरे तो यहाँ ज्ञानार्जन करेगा, विद्या प्राप्त करेगा और विद्याधर की तरह यहाँ से उड़ जाएगा, भाग जाएगा, तो मैं क्यों श्रम करूं व्यर्थ? ये सुनकर विद्याधर जी ने पांव पकड़ लिए आचार्य श्री जी के। दोनों आंखों से आंसू टपक रहे थे। नहीं नहीं आचार्य श्री, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे ज्ञानार्जन करना है। आपके चरणों में रहकर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अभी मैं शपथ लेता हूँ, आज से नहीं अभी से मैं आजीवन सवारी का, वाहन का त्याग कर दूंगा। आचार्य श्री, आपके चरणों की कसम लेता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। ये सुनकर आचार्य श्री भी आश्चर्यचकित हो गए। इतनी सी बात पर इतना बड़ा आजीवन त्याग, वो मन में सोच रहे थे ये युवा आगे जाकर बहुत बड़ा योगी संत होगा। और मुख से कहा, रुको, ठहरो, मैं पढ़ाऊंगा, सुनो, लेकिन जो मैं ज्ञान दे दूंगा उसे अच्छी तरह से पढ़ना, विद्याधर से विद्यानंदी बना दूंगा, अच्छी तरह से ज्ञानार्जन करना। अभी शिष्य के आंखों से आंसू टपक रहे थे और सिर पर हाथ था आशीर्वाद का आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का। तो बड़े आनंद से अब शुरू हो गया ज्ञानार्जन। शिष्य के मन में एक ही
एक ही गुंजन थी, कौन सी? मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे अध्यात्म प्राप्त करना है, मुझे संस्कृत सीखना है, मुझे प्राकृत सीखना है, मुझे ग्रंथ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, मुझे आत्म साधना करनी है। एक आत्म गुंजन बजती रहती थी, उसका ही चिंतन मन में शुरू रहता था। अब ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ सिखाना शुरू हो गया, ज्ञानार्जन शुरू हो गया। लेकिन हाँ, जो पहले दिन सिखाया जाता था वो दूसरे दिन याद करके ही आना पड़ता था, नहीं तो आगे का नहीं सिखाया जाता था। तो ये शिष्य विद्याधर जी रात दिन पढ़ता रहता, चिंतन मनन स्वाध्याय सेवा समर्पण गुरु के प्रति शुरू हो गई थी। जब मुनि होने की कसौटी पर उत्तीर्ण हुए, तब आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने 30 जून 1968 के दिन राजस्थान अजमेर शहर के सोनिया जी की नसिया जी में दीक्षा प्रदान कर दी विद्याधर जी को, और ब्रह्मचारी विद्याधर जी बन गए परम पूज्य 108 मुनि विद्यासागर जी। दीक्षा के लिए घर से पहुंचे थे सिर्फ महावीर भैया। अब तो आचार्य प्रवर जी ज्ञान सागर जी महाराज जी की उम्र हो गई थी 80 साल। विद्याधर जी को और ग्रंथ वे पढ़ाने लगे। कौन से ग्रंथ? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचासिकाय, न्याय शास्त्र, मूलाचार, अष्ट सहस्त्री। विद्याधर जी, विद्यासागर जी विद्या के सागर में डूबने लगे। मुनि बन गए। विद्यासागर जी को आहार देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए माता पिता भाई बहन सब पहुंच जाते थे जहां वो संग रहता था, और अपनी आत्मा पर सब संस्कार पाते थे, त्याग तपस्या संयम के। तो ही आगे जाकर माता पिता भाई बहन इन सब ने दीक्षा धारण की। अब ज्ञान सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का स्वास्थ्य अच्छा न रहने लगा। उन्हें दुर्बलता, साइटिका, दमा ऐसे बीमारियों ने घेर लिया। तो सोच समझकर स्वेच्छा से उन्होंने आचार्य पद त्याग दिया और वो आचार्य पद बहाल कर दिया मुनि विद्यासागर जी को। पूरे समाज ने बहुत विरोध किया, लेकिन हीरे की परख थी आचार्य श्री जी को। तो उन्होंने 22 नवंबर 1972 को नसीराबाद में आचार्य पद पर विराजमान किया मुनि विद्यासागर जी को, और वे अब बन गए आचार्य भगवान, आचार्य परमेष्ठी। अब शिष्य के शिष्य बन गए गुरुवर। सल्लेखना व्रत धारण किया ज्ञान सागर महाराज जी ने। अब दिन रात सेवा में रहते थे विद्यासागर जी। उनकी अद्वितीय अपूर्व सेवा के साथ गुरुदेव ने समता से, बड़ी शांत परिणामों से 1 जून 1973 के दिन अपने सल्लेखना पूर्ण की। वो ब्रह्मांड में लीन हो गए। गुरु ने ज्ञानार्जन करते समय अपने शिष्य को भविष्य के जीवन के बारे में अनेक बार सब मार्गदर्शन दिया था। तो आचार्य विद्यासागर जी ने योग्य और भव्य जनों को दीक्षा देने का निर्णय लिया। पहली दीक्षा दी 8 मार्च 1980 में छतरपुर में, और वो किसको दी? मुनिराज समता सागर मुनिराज जी को, और वे बने प्रथम शिष्य के मुनिराज परम पूज्य 108 समता सागर जी महाराज। तो तब से दीक्षार्थियों का क्रम ही शुरू हो गया। आचार्य श्री जी का चुंबकीय व्यक्तिमत्व, तप का प्रकाश, आभा मंडल का तेज,
कठिन साधना भव्य जीवों को उनकी तरफ आकर्षित करती रहती थी और उनसे दीक्षा लेने के लिए सब तरसते रहते थे और दीक्षा मिलने पर सौभाग्यशाली मानते थे स्वयं को। दीक्षा लेने का क्रम शुरू हो गया। आचार्य श्री जी का संघ विशाल हो गया। अब तक तो मुनिराज, आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, ऐलक, इनसे सबको मिलाकर 1000 से भी ज्यादा संख्या हो गई है। हजारों से संख्या में अनेक युवक युवतियों ने उनसे ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण कर लिया है। अब संघ का विहार शुरू ही था। 1968 से लेकर संपूर्ण दीर्घ संन्यस्त जीवन में एमपी यूपी के दमोह, सागर, विदिशा, भोपाल, छतरपुर में सर्वाधिक चातुर्मास हो गए आचार्य श्री जी के। इसमें उन्होंने धर्म प्रसार, धर्म प्रचार, प्रवचन, समाज हित कार्य, अहिंसा का प्रसार किया। इसके साथ उन्होंने अनेक जगहों पर पाषाण मंदिर उनकी निर्मित की, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, नए तीर्थों की स्थापना की। कितनी दूरदृष्टि थी आचार्य श्री जी की। उन्होंने सोचा हजारों साल तक जैन धर्म को जीवंत रखना है तो उसका मार्ग यही रहेगा। देखते देखते आचार्य श्री जी ने संपूर्ण जीवन में समाज को बहुत ही संबोधन दिया, जैसे कि इंडिया नहीं भारत बोलो, अंग्रेजी नहीं भारतीय भाषा में व्यवहार करो, अरे नौकरी नहीं व्यवसाय करो, स्वयं रोजगार बढ़ाओ, खेती बाड़ी सर्वश्रेष्ठ है। हथकरघा स्वावलंबी बनाने का सोपान है। इसलिए उन्होंने जेल के कैदियों को भी स्वावलंबित किया हथकरघा का प्रशिक्षण देकर। भारत की मर्यादा साड़ी है, गौशालाएं जीवित कारखाना है। अब तक 1400 से भी ज्यादा गौशालाएं पूरे देश में निर्माण हो गई है। लाखों गौवंश की हत्या इससे बच गई है। इससे ज्यादा अहिंसा का प्रचार प्रसार किसके हाथों से होने वाला था। इसीलिए तो हम कहते हैं उन्हें वर्तमान के वर्धमान, और उनकी गाथा गाते हैं। वर्तमान के वर्धमान की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आगे जाकर आचार्य श्री जी ने संबोधन दिया था, 100% मतदान करो। बच्चियों के लिए लौकिक शिक्षण के साथ धार्मिक शिक्षण देना भी महत्वपूर्ण है। इससे ही हमारा जैन धर्म टिकेगा, उसके संस्कार होते रहेंगे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक। इसलिए उन्होंने प्रतिभा स्थली की निर्मित की। अब तक ये प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़, जबलपुर, रामटेक, इंदौर, ललितपुर ऐसे शहरों में हो गई है और हजारों हमारे बच्चियां वहां धर्म का शिक्षण, लौकिक शिक्षण के साथ ले रही है। इसके साथ चिकित्सालय, अरे सामान्य जनता को प्रभावी सस्ती चिकित्सा मिल जाए, इसलिए भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय उन्होंने शुरू की। पूर्णायु भी शुरू किया। अपने जीवन में इतने उपकार किए हैं आचार्य श्री जी ने हम पर। आचार्य श्री जी का इतना अलौकिक कार्य, राष्ट्र प्रेम, सब जीवों के प्रति स्नेह भाव, अहिंसा, मानवता का कार्य देखकर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां उनका आशीर्वाद लेने के लिए आती रहती थी। आचार्य जी की साहित्य संपदा, उनको 8 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, बंगाली, ये सब भाषाओं का ज्ञान उन्हें था। उन्हें ज्यादा से ज्यादा उन्होंने प्राकृत, हिंदी, संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे। उन्होंने
जैन गीता, श्रवण शतकम, नर्मदा का नर्म कंकर, तोता क्यों रोता, कुंद कुंद का कुंदन, ऐसे अनेक पद्यानुवाद किए, अनेक भजन, दोहे, स्तुति, भक्ति गीत उन्होंने लिखे। उनमें सबसे प्यारा हमारा महाकाव्य मूक माटी। जय विद्या गुरु महान, किया माटी का कल्याण। हाँ, तुच्छ ऐसी समझने वाली, सदैव मौन रहने वाली माटी, उसकी पूरी जीवन यात्रा, ये तुच्छ माटी जब मंगल कलश का रूप लेकर हमारे सिर पर कलश के रूप में स्थापित होती है, तो उसकी यात्रा कहां से कहां तक जाती है, इसका सुंदर वर्णन आचार्य श्री जी ने इस मूक माटी महाकाव्य में किया है। सिर्फ वर्णन नहीं, तो समाज को उन्होंने अध्यात्म, धर्म, सब प्रकार के शास्त्र उन्होंने सिखाए हैं। इसीलिए तो सैकड़ों लोगों ने इस पर पीएचडी की है, अनेक लोगों ने एमफिल, एमएड, एमए किया है, 300 से भी ज्यादा मनुष्यों ने इस पर टीकाएं लिखी है, लाखों लोगों ने इसे पढ़ा है, इसे सुना है, उसे जाना है। 3 बार अंग्रेजी, 3 बार मराठी, 2 बार कन्नड़, संस्कृत, प्राकृत, बंगाली, अपभ्रंश, उर्दू, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है मूक माटी महाकाव्य का। यह कालातीत, कालजयी ऐसा मूक माटी महाकाव्य भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। शालेय कक्षा में भी पाठ्य पुस्तक में ये इसके अंश सिखाए जा रहे हैं। आचार्य श्री जी ने जीवन भर इतनी साहित्य संपदा की, ये कैसे और कब लिखी, इस पर भी संशोधन होना आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। एक रह गया हाइकू, अलंकृत जापानी काव्य, 700 से भी ज्यादा हाइकू आचार्य श्री जी ने लिखे हैं। गागर में सागर ऐसे हाइकू होते हैं। एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। उड़ना भूली सोने की चिड़िया, तू उठ उड़ जा। इस पर घंटों तक हम चिंतन कर सकते हैं। पूरी मुनि अवस्था में 52,000 किलोमीटर से भी ज्यादा विहार किया था आचार्य श्री जी ने। 1500 से भी अधिक पूजन लिखी है अनेक भाषाओं में आचार्य श्री जी पर। पूरी जिंदगी भर तप, तपस्या, कठिन साधना, ध्यान, उपवास, मौन आचार्य श्री जी ने की। संघ का सुचारू रूप चलाने के लिए निर्यापकाचार्य पद निर्माण किया। उन्होंने आजीवन दूध, शक्कर, फल, सब्जियां, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, वाहन, तेल, घास की चटाई, ऐसे अनेक वस्तुओं का आजीवन त्याग किया है आचार्य श्री जी ने। अनुशासन ही उनका जीवन था, दूरदृष्टि थी, सब्जियों के प्रति प्रेम था। इस छोटे बाबा ने संयम, त्याग, ज्ञान, कर्म निर्जरा करते करते 2022 में कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का न भूतो न भविष्यति ऐसा अद्वितीय पंच कल्याण करके वहां 12 मुनि दीक्षा, 6 निर्यापक, 18 शुल्लक दीक्षा, 176 बहनों ने वहां ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। यह सब करते करते आचार्य श्री जी पधारे डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ पर। 2023 का चातुर्मास वही हो गया। अब उम्र हो गई थी 77 साल की। महाव्रत, मुनि धर्म का निरतिचार पालन, विहार, उपवास, ध्यान, तपस्या, त्याग, विभिन्न कार्यों में समरसता, इसका परिणाम देह पर हो ही गया था। आचार्य श्री जी का चिंतन, मौन बढ़ रहा था। अब उठना, बैठना, खड़े रहना बहुत कष्टदायक होने लगा था। अब यह देह साधना के लिए उपयुक्त नहीं रहा।
आचार्य श्री जी का पूरा जीवन रहस्यमय था। उनकी सल्लेखना धारण करना भी रहस्यमय ही हो गई, क्योंकि आचार्य श्री जी ने अब संघ के जो ज्येष्ठ मुनि जैसे मुनि समता सागर जी, मुनि योग सागर जी, इनसे चर्चा करके पूरे जीवन भर जिस पर सोच विचार किया था, ऐसे सल्लेखना व्रत को धारण कर दिया। स्वेच्छा, विवेक, शास्त्र सम्मत विचार करके कर्मक्षय आत्मशुद्धि के लिए सल्लेखना व्रत धारण कर दिया और उसका पालन विधिवत शुरू हो गया। 3 उपवास, पूरा मौन, सल्लेखना शुरू हो गई थी। समभाव, शांत परिणाम, अपने आत्म साधना में स्थित ऐसे संत शिरोमणि आचार्य श्री जी विद्यासागर महाराज जी की 17 फरवरी 2024 में शनिवार माघ शुक्ल अष्टमी दशलक्षण महापर्व उत्तम सत्य धर्म के दिन रात 2:35 पर सल्लेखना पूर्ण हो गई। वे ब्रह्म में लीन हो गए। तब उनकी उम्र थी 77 वर्ष 4 माह 8 दिन की। पूरा विश्व में शोक छा गया था। अब तो आचार्य श्री जी का देह हमारे साथ, हमारे आंखों के सामने नहीं है, पर हाँ, गुरुदेव ने जहां जहां करुणा, समता, अध्यात्म, शांति, धर्म, त्याग, तपस्या, अहिंसा, मानवता की ज्योत जलाई है ना, वहां वहां भय, चिंता, दुख, मिथ्यात्व, अज्ञान, क्रूरता, इसके सारे सारे बादल दूर होकर हमारे मन में, हमारे आत्मा में रोशनी ही छा गई है, रोशनी ही छा गई है। अब उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर चलना ही, चलकर अपना आत्म कल्याण करना ही उन्हें दी हुई विनयांजलि है, विनयांजलि है। तो चलिए ऐसे महान श्रेष्ठ महायोगी को हम त्रिवार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हे परमेश्वरी, हमें भी आप जैसा आत्म साधना करने का आशीर्वाद दीजिए। हम सबकी भी सल्लेखना समाधि हो जाए, ऐसे आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। आचार्य भगवान त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।